नमस्कार भाइयों, राजौरी ट्रेडर्स में आपका फिर से स्वागत करता हूं। मेरे एक फ्रेंड हैं जिन्होंने मेरे को मैसेज करके बोला, कमेंट करके, कि भाई मेरे पास 15x60 की दुकान है, मेरी खुद की है, और वो अभी उन्होंने किराए से दे रखी है, और अब वो खुद व्यापार करना चाहते हैं, बिजनेस लाइन में आना चाहते हैं, है ना। तो उनकी खुद की दुकान है, गांव के रहने वाले हैं, बदवाड़ा गांव से बिलोंग करते हैं, और उन्हें मेन रोड पर उनकी दुकान है ना, NH65 पे। तो दोस्तों व्यापार कर सकते हैं। वो बोल रहे हैं कि 10 लाख रुपए मेरे पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए रखा हुआ है। दोस्तों मैं एक सलाह देना चाहूँगा, अगर आपके पास खुद की दुकान भी है तो आप अगर कर्जा करके दुकान करना चाहते हैं तो शुरुआत में 10 लाख का कर्जा ना करें, है ना। कम से कम कर्जे करके ही दुकान करें, क्योंकि व्यापार टोटल रिस्क से भरा रहता है ना। कोई भी दुकान हो, कोई भी किसी भी प्रकार का व्यापार हो, रिस्क से भरा रहता है। लेकिन अगर आपके पास खुद का 10 लाख रुपए रखा हुआ है और आप व्यापार में लगाना चाहते हो, हाँ, तो आप 100% प्रॉफिट में रहोगे। लेकिन उसमें भी मैनेजमेंट पर डिपेंड करता है कि आप कैसे उस 10 लाख का इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और कैसे उस पैसे को मैनेज कर रहे हो, अपनी दुकान को किस तरीके से मैनेज कर रहे हो, क्या सामान ला रहे हो, कितने में बेच रहे हो, कैसी व्यापार कर रहे हो, है ना। आपका बात करने का तरीका कैसा है, व्यवहार कैसा है, लोगों से बर्ताव कैसे हैं, ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं, जब जाके आप 100% प्रॉफिट में रहोगे, है ना। तो दोस्तों 10 लाख रुपए में आराम से व्यापार किया जा सकता है और आप कर सकते हो भाई, है ना। और 10 लाख में आप ये देखा सीखी बस मत करना कि सामने वाला ये सामान रखे हुए है तो मैं भी ये सामान रख लूँ, है ना। आपको 10 लाख रुपए ऐसी जगह इन्वेस्ट करने हैं जो सामान बिकता है लेकिन बहुत कम लोगों के पास अवेलेबल है ना। चाहे वो हार्डवेयर का व्यापार हो या किसी भी चीज़ का व्यापार हो। मेरे एक फ्रेंड हैं और जिनकी दुकान NH44 पे है ना। और मेरे एक भैया भी हैं जिनकी दुकान NH44 पे ही है। मैं आपको उन्हीं का पूरा मॉडल बता दे रहा हूँ कि आप किस तरीके से व्यापार कर सकते हो, क्योंकि आप दोनों हाईवे पे बैठे हो, दोनों गांव में बैठे हो, है ना। मेरे भाई भी गांव में रहते हैं और आज की डेट में मेरे से 100-200 गुना ज़्यादा उनकी सेल रहती है। आप समझ जाओ आप, मतलब कितने हाई लेवल पे वो काम कर रहे हैं। लेकिन शुरुआत दोस्तों उनने 2 लाख रुपए से की थी। झूठ नहीं बोलूँगा आपको, मैं किसी दिन उनका इंटरव्यू भी लेके दिखा दूँगा, उन्हीं से सब बातें क्लियर करवा दूँगा, है ना। उन्होंने शुरुआत में दुकान किस तरह से की थी पता है? सिर्फ वो व्यक्ति की जो दुकान है ना, जिस दुकान में अभी आज की डेट में लेंटर डल चुका है, पूरी दीवारें उठ चुकी हैं, वहाँ पे दुकान भी नहीं थी। सिर्फ 4 पिलर गड़े हुए थे चारों कोंटों पे, है ना। और ऊपर से उनने तिरपाल बांध के और सिर्फ तसले और खीलें रख कर व्यापार किया था। सिर्फ तसले और खीलें, वो वहीं से पास के मार्केट से खील और तसले ले आए थे, 100 पीस तसले के और 50-50 केजी खीलें, है ना। और खील और तसले और काला तार, 3 चीज़ों के साथ उन्होंने व्यापार चालू किया था। हाँ, फिर धीरे धीरे उन्होंने घर से इन्वेस्टमेंट किया, कुछ प्रॉफिट में से भी इन्वेस्टमेंट किया, और धीरे धीरे फिर उन्होंने व्यापार को बढ़ाया, है ना। लेकिन शुरुआत का जो पहला दिन था वो सिर्फ 2 लाख रुपए की मदद से उनने चालू किया था, खील तसले तार। और 2 लाख भी उनने पूरे सामान में नहीं लगाए थे, सामान में बस 50,000 रुपये लगाए थे उनने, बाकी के सारे उनने दुकान में और दुकान को बनाने में लगवा दिए थे, है ना। तो इस तरीके से उनने व्यापार किया था और धीरे धीरे आज उनका व्यापार इस लेवल पे है कि मतलब मेरे सिटी में अगर 4 बड़े व्यापारियों का मिला देना, जो मेरे से बड़े बड़े व्यापारी हैं, सबसे बड़े व्यापारी हैं जो 4, उन चारों के बराबर मेरा भाई अकेला देख रहा है ना। तो कहने का मतलब व्यापार किया जा सकता है। अब व्यापार वो किस तरीके से कर रहे हैं और आप किस तरीके से कर सकते हो मैं ये बता देता हूँ। आप 10 लाख रुपए में से 3 लाख रुपए इन्वेस्ट करो सीमेंट में, है ना, और 7 लाख इन्वेस्ट करो आप लोहे में। लोहे मतलब सरिया, है ना। और आपके पास अगर आप गांव में बैठे हो तो ट्रैक्टर ट्रॉली तो हो गई, है ना। तो कोशिश ये करना कि सरिया जो है वो अपनी ट्रॉली से आप ला सको, है ना। तो उससे आपका रेंट बचेगा, भाड़ा बचेगा, है ना, किराया जो लगता है। और आप अपने एरिया के जो लोग होलसेलर हैं लोहे के, जो सबसे ज़्यादा लोहा बेचते हैं, C&F होते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूटर भी कहते हैं उन्हें, आप उनसे संपर्क कर सकते हो
और उनसे आप बोल सकते हो कि भाई मैं मेरे गांव में दुकान खोलना चाहता हूं, तो आपसे मैं थोड़े थोड़े क्वांटिटी में लगा लूँगा, है ना, सरिया लूँगा। तो 6-7 लाख रुपए का आप जो जो भी सरिया आपके एरिया में चलता है, 8 mm, 10 mm, 12 mm, है ना, 6 mm, जो भी सरिया आप रखना चाहते हो आप रखें। और उसके साथ आप सीमेंट की किसी भी एक जो आपके एरिया में सीमेंट कंपनी चलती है ना, जो ज़्यादा बिकता है सीमेंट उस कंपनी का सीमेंट की आप डीलरशिप ले लें, है ना। और ज़्यादा नहीं, शुरुआत में 1 या 2 लड़के लगाएं, है ना। और आपके पास स्टोरेज की भी अच्छी खासी फैसिलिटी है, 15x60 की दुकान है। और सरिया की बस आप रखने का इंतज़ाम बना लें बाहर, है ना, तो आपकी दुकान फर्स्ट डे से ही चलना चालू हो जाएगी। और कोशिश ये करें कि पहले 1 साल में या पहले 6 महीने में ना के बराबर कमाएं, है ना, सिर्फ नाम कमाएं। ना के बराबर कमाने का मतलब होता है कि सिर्फ नाम कमाओ और ख़ुद का खर्चा निकलते रहे, उतना कमाओ। पूरे घर का खर्चा नहीं निकालना अपन को 6 महीने तक। 6 महीने के बाद फिर सबका खर्चा निकालने लग जाना है ना। वो भी एकदम से नहीं प्राइस बढ़ाने, धीरे धीरे करके प्राइस बढ़ाने हैं। बाकी औरों से सस्ता लोहा लोगे, औरों से सस्ता लोहा बेचोगे तो आपका नाम बन जाएगा। सरिया ऐसी चीज़ है जो रेट मांगती है ना। सरिया मतलब होता है रॉड, जो कॉलम बीम वगैरह में बांधी जाती है ना, वो रॉड। तो आपका एरिया अच्छा है और इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी अच्छी है। 10 लाख रुपए में बहुत आराम से दुकान अच्छी खुल जाएगी, है ना। 10 लाख रुपए मायने रखता है, तो आप लोग इस तरीके से कर सकते हो। उसमें भी आप देखें अपना बुद्धि विवेक लगा के, है ना, कि आपके एरिया में कैसे क्या काम हो रहा है, बालू की क्या वो डिमांड है। बालू जो होती है ना, रेत की क्या डिमांड है। अगर आप रेत रखना चाहो तो रेत भी रख सकते हो। सरिये में थोड़ा कम इन्वेस्टमेंट कर देना है, 5-6 लाख की जगह 6-7 लाख की जगह 4-5 लाख रुपए लगा देना, 1-2 लाख रुपए रेत में लगा देना अगर आपके यहाँ रेत बिकती है तो ये 3 चीज़ें अगर आपने रख ली, सीमेंट, सरिया और रेत, है ना, और साथ में कुछ छोटा मोटा आइटम जैसे कि तार खीलें, है ना, तसले, फावड़े, गेंती, है ना, कटीला तार, ये चीज़ें भी आप रख लेना साथ में, तो साथ साथ ये भी चीज़ें बिकती रहेंगी। फिर धीरे धीरे करके आपको खुद समझ में आ जाएगा। बहुत सारी चीज़ें बढ़ाई जाती हैं दुकान में, है ना, बहुत सारा सामान रखना पड़ जाता है। फिर धीरे धीरे आप सारा सामान मैनेज कर लेंगे। शुरुआत आप कर सकते हो तार खील तसले के साथ, और सीमेंट, रेत और सरिया के साथ। सीमेंट में दोस्तों 3 लाख रुपए का बजट बना के चलना, 3 लाख से ज़्यादा नहीं लगाना। अपन को डीलरशिप ले लेनी है किसी भी सीमेंट कंपनी की। डीलरशिप आप कैसे लोगे उसकी मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, है ना, और अभी बना दूंगा। और उसके साथ साथ सरिये का आप किसी भी होलसेलर से टाई अप कर सकते हो कि मैं आपसे होलसेल रेट पे सरिया लेके जाऊंगा और बेचूंगा, है ना। उनसे आप पहले नगद में व्यापार करें, धीरे धीरे उसमें क्रेडिट पे काम होने लगता है ना। और सीमेंट का बस ध्यान रखना आप कि सीमेंट आपको ऐसी जगह रखनी है जहाँ पे ना ठंडी हवा लगे ना पानी जाए, है ना, नमी नहीं होनी चाहिए वहाँ पर, वरना सीमेंट में आपको लॉस लग जाएगा। और 3 लाख रुपए में आराम से आपकी एक गाड़ी सीमेंट आ जाएगी, है ना। एक गाड़ी 615 बैग की होती है हमारे यहाँ, है ना। आपके यहाँ पे देखना आपकी कंपनी कौन सी कितनी बोरी वाली गाड़ी भिजवा रही है, वो डिपेंड करता है अलग अलग लोकेशन पे, है ना। और मैंने एक और वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि आराम से 3500 रुपये दिन कैसे कमा सकते हैं। उसमें मैंने सीमेंट कंपनी से पैसे कमाने का एक और सीमेंट के व्यापार में पैसे कमाने का एक नया आइडिया बताया था, तो आप वो वीडियो भी जाके देख सकते हो। तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से सीमेंट में बेनिफिट्स मिलते हैं, है ना। और भी क्लियरिटी में एक वीडियो अलग से बना दूंगा मैं कि सीमेंट, सरिया और रेत का व्यापार किस तरीके से अच्छे से किया जा सकता है ना। क्या क्या कौन कौन से ऐसे तरीके होते हैं जिनसे बेनिफिट उठा सकते हैं अपन, प्रॉफिट कमा सकते हैं। ठीक है दोस्तों।